बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। आज फिर एटीसी में बहुत हैपनिंग डे था। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को लाहौर एटीसी में पेश किया गया था। यहाँ पर उमर सरफराज चीमा साहब को पेश किया गया था। आज सनम जावेद साहिबा, आलिया हमजा साहिबा, आयशा भुट्टा साहिबा, तैयबा राजा साहिबा, तमाम खवातीन 96/23 और बाकी FIR जो हैं, क्योंकि ट्रायल का आगाज़ कर दिया गया है और आज काफ़ी सारे लोगों की ज़मानतों की पटिशन जो थी, आज एप्लीकेशन जो थी वो भी लगी थी, समाअत थी उसके ऊपर भी, और जो ट्रायल था उसका भी आगाज़ आज से कर दिया गया है। बिफोर इट कि मैं मेन ट्रायल की जानिब आऊँ और वकील साहब से पूछें कि आज क्या क्या हुआ, सबसे पहले ये एक ऑडियो मेरे तक पहुँची है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की, अपने हल्के के लोगों के लिए और बाकी उनके जो वोटर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सबसे पहले मैं आपको वो ऑडियो सुना दूँ, फिर आगे चलते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, आप हम अंदर हैं जेल में, आप हमारे बैनर उतार रहे हैं, पोस्टर उतार रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैंने इलेक्शन लड़नी है, अब इसीलिए मैंने जज साहब को कहा है कि आप मेहरबानी करके मुझे आप 3 दिन का पैरोल दें और 3 दिन के अंदर फिर मैं इंशाल्लाह, फिक्र ही ना करें, हम इस तरह का इलेक्शन कैंपेन करेंगे कि याद रखेंगे। उनको कहें आप हल्के में गए, उस 1000 बंदा तो थोड़े को इकट्ठा नहीं किया गया, उनको सानू भी वेख लेना, इसलिए असं हल्के जावांगे तो देखो कि लोग किस तरह आ रहे हैं। ठीक है, ये जी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की ऑडियो मेरे तक अभी कुछ देर पहले पहुंची है और उसमें वो यही कह रही हैं कि नवाज शरीफ साहब तो गए हल्के में NA 130 में, तो 1000 बंदा भी नहीं इकट्ठा कर सके, ज़रा मुझे भी 3 दिन के लिए जेल से रिहाई दी जाए ताकि मैं इलेक्शन कैंपेन कर सकूं, सिर्फ 3 दिन दे दें और उसके बाद बेशक दोबारा जेल में डाल दीजिएगा। यही डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का पैगाम आया है। और सेकेंडली शी वॉज वरीड अबाउट दैट ऑफिस लाहौर का जो ऑफिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जल गया था, वो कहती हैं कि जी ये जला दिया गया और पुलिस की जानिब से कहीं से भी ये जला दिया गया, ये जला वैसे नहीं है। एनीवेज वकील साहब वापस आते हैं, कैसे हैं, खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे ये बताइए, आज जमानतें भी लगी हुई थी, आज से ट्रायल का आगाज़ भी हो गया है, जरा सारी डिटेल आज के मैं बता दें क्योंकि कानूनी मामला है, मुझे बहुत ज़रा ग्रिप नहीं होती इन इश्यूज़ के ऊपर। अच्छा, 184 लोगों की आज पोस्ट अरेस्ट बेल लगी हुई थी। ओके। जो अंदर है, इन बेचारों की कोई 2 महीने से सुनवाई नहीं हो रही। ओके। रिकॉर्ड नहीं आ रहा, जैसे आज भी उन्होंने कहा है कि ये KPK रिकॉर्ड गया हुआ है। क्या करने? ये नहीं बताया, बस KPK गया हुआ है। पिछली दफ़ा प्रोसिक्यूटर जनरल खुद आए हैं, फराज शाह, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि मैं खुद रिकॉर्ड पेश करूंगा, लेकिन उन्होंने नहीं। आज तो फराज शाह जी नहीं आए हुए थे। आज नहीं आए थे, ओके। पिछली हियरिंग पे आए हैं। कोई 2-2.5 महीने से ये डे टू डे चलती हैं और 7-8 दिन से नॉर्मल डेज में ज्यादा पोस्ट अरेस्ट नहीं चलती, लेकिन इनको 2.5-3 महीने हो गए रिकॉर्ड नहीं आ रहा। रिकॉर्ड नहीं आ रहा। आज 122 लोगों की सुनी गई, हाँ, 122 की सुनी गई है, लेकिन उनमें भी अपडेट हो गई है। डेट होगी। हालांकि डेट पहले हो तो मैं गई ये है। बताया गया कि आज ही फैसला आएगा इसके ऊपर। आज ही फैसला आएगा, लेकिन उनमें अपडेट हो गई है। 184 टोटल है 184 टोटल है और 122 पे सुना गया जी, केस, 122 लेकिन सुना। फैसला नहीं आया। फैसला नहीं हुआ। कब तक उम्मीद है? वकील होते क्या लगता है हाँ, मुझे तो लगता है कि 8 फरवरी से ये पहले नहीं सुनी जाएंगी। इन लोगों की भी? इन सब की 8 फरवरी तक ये लोग लटका के रखेंगे, उससे पहले नहीं सुनेंगे। ऑल राइट। और ये वो तमाम लोग हैं जो 9 मई में 10, 11, 12, 15 या किसी भी डेट में अरेस्ट हुए? जी, बाद में 8, 7 महीने अंदर हो गए। 8 महीने से अंदर है। ऑल राइट। अब दूसरी तरफ आ जाइए, ट्रायल वाली कहानी क्या है? अच्छा, 265 लोगों का चालान जमा हो गया हुआ है, उनको आज समन किया हुआ था। पहला प्रोसीजर होता है जब चालान समन हो जाए तो उसके बाद मुल्जिमान को बुलाया जाता है। इनमें से कुछ जेल में हैं, उनको भी आज पेश किया गया और जो लोग बेल पे हैं उनको भी आज वो भी आए हुए हैं। बहुत ज्यादा लोग थे आज। हाँ, 265 लोग हैं, इनका ये स्टेप वाइज इकट्ठे कर रहे हैं। ओके। बाद में कह रहे हैं कि हम 265, इसी तरह बाद में लोग होंगे उनका भी चालान जमा कराएंगे। ऑल राइट। तो इससे पहले यही होता था कि ये जो अंदर लोग हैं, हर 14 दिन के बाद इनको पेश किया जाता था चालान के बगैर। जुडिशियल कस्टडी? जी, जुडिशियल कस्टडी में उनको भेजा जाता था, जबकि लॉ कहता है कि 30 दिन के अंदर आपने चालान जमा करवाना है। ओके। इनको 8 महीने हो गए और अभी तक नहीं जमा हुआ। उनमें से भी तो हुआ है तो सिर्फ 265 लोगों का हुआ। ऑल राइट। अभी बाकी कितने बचे हैं? बाकी कम से कम इन्होंने जो टोटल पकड़े हुए थे 850 950 हैं, उनके सबके रहते जो हैं जेलों में अभी हैं। जो अभी मैं जेलों में थोड़ा हैं। सा जी और ऐड कर दूं कि लाहौर की सदादे दहशतगर्दी की जो अदालतें थी, सिर्फ लाहौर के जो कारकुनान पकड़े गए थे तहरीक इंसाफ के कारकुनान प्लस लीडरान, मुझे तहरीक इंसाफ के एक वकील साहब ने ILF के बताया कि वो 2500 के करीब थे और बाकी जो कैंट कचहरी में जो गए थे केसेस वो 1200 के करीब थे। तो कह लीजिए कि 4000, 3.5 से 4000 के करीब लोग थे। अब मेरी इतला ये है क्योंकि 300-350 के लोग हैं जो अब जेलों के अंदर हैं, कैंप जेल के अंदर और कोट लखपत जेल के अंदर। बाकियों की जमानतें हो गई, किसी कोई डिस्चार्ज हो गया कैंट कचहरी से, और इसमें कैंट कचहरी में से तो आई थिंक एक दिन में 100-125 बंदा डिस्चार्ज हुआ है केसेस से, जमानतें हुई हैं या डिस्चार्ज हुए हैं। वहाँ पर काफ़ी तेज़ी थी, लेकिन व्हेन इट कम्स टू ATC तो ATC के मामलात ऑब्वियसली दिफात भी, क्योंकि दिफात भी तगड़ी होती हैं जी,
302 लगी हुई है, 788 लगी हुई है, इनकी सजाएं बहुत सजाएं हैं। 302 भी लगी हुई हैं? हाँ, ये 9 मई में 302 भी लगी हुई है। अच्छा, पहला सेक्शन जी 302 भी लगी हुई है। ओह, क्योंकि अब तो इतना पुराना केस हो गया है कि मैं रेगुलरली उसको पढ़ भी नहीं रहा था। तो जितने लोग नामजद हैं जी वो 302 में नामजद हैं। अब अभी तक स्पेसिफिकली सबके ऊपर है। ओके। 302 जब चार्ज लगेगा तब वो स्पेसिफिकली बताएंगे कि आपके ऊपर ये रोल है, हम आपको इसके अंडर चार्ज कर रहे हैं, तब होगा। जब तक चार्ज नहीं लगता उससे पहले जो आपके ऊपर जितनी भी ऑफेंस होती हैं, FIR सब आपके ऊपर होती है। ओके, अब मुझे ये बताइए कि ट्रायल मुकम्मल करने का भी लॉ के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है ना, किसके अंदर अंदर आपने ट्रायल मुकम्मल करना है? जी बिल्कुल। 1 साल का शायद औरतों के लिए और 2 साल का मर्दों के लिए। अच्छा, वो नॉर्मल उसमें है कि आप अगर बंदा गिरफ्तार हुआ है, उसका ट्रायल अगर साल के अंदर नहीं होता तो औरतों को बेल मिल जाती है। इसमें सजाए मौत है, 25 साल सजा है या 10 साल से ज्यादा है। ओके। और मर्दों के लिए 2 साल। ओके। लेकिन ATC तो लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि आपने 7 दिन के अंदर ट्रायल खत्म करना है। 7 दिन के अंदर? 7 दिन के अंदर। ओके। 30 दिन के अंदर चालान जमा कराना है और 7 दिन के अंदर ट्रायल। और अब ये जो महीनों के अंदर बैठे हैं, इनका क्या कसूर है फिर? ये सारा इलीगल हो रहा है। क्या नाम है, उसके खिलाफ कंटेम्प्ट करनी चाहिए। हम लोगों ने एप्लीकेशन भी फाइल की कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, हाँ। उसने अभी तक चालान नहीं जमा कराया, उसके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग हो। ये ATC का कानून ही करता है, पर वो हमारी एप्लीकेशन को ना वो इंटरटेन करते हैं ना कुछ करते हैं। कहते हैं हमने एतराज़ लगा दिया, उसको डिले कर रहे हैं। ऐसे लगता है कि पहली दफ़ा, वरना हम जब भी एप्लीकेशन देते हैं अदालत में तो प्रोसिक्यूटर्स को इतना कोर्ट झाड़ती है और उन्हें कहती है सबमिट कराएं, लेकिन यहाँ कोई किसी को कुछ कहता ही नहीं है। मुझे याद है जब मैं रेगुलर कवरेज के लिए आता रहा हूँ ATC में, तो अबर गुल साहिबा होती थी जी। हर दफा वो कहती थी कि कहाँ पर है रिकॉर्ड, कहाँ। और सर्वर साहब आईओ थे तब, इंक्वायरी ऑफिसर थे 96/23 और कुछ और केसेस में, और वो कह रहे थे मैडम नेक्स्ट टाइम, मैडम नेक्स्ट टाइम। और जब इन्होंने लोगों का रिमांड लेना होता था तब सारा रिकॉर्ड होता था। तब रिकॉर्ड आ जाता। अब इनको रिमांड या किसी की जरूरत नहीं है। अब जब हम मुलजमों को उनकी जरूरत है कि रिकॉर्ड है और उसको देख के बेल डिसाइड की जाए, तो वो आता नहीं है। अब हमें ये नहीं पता, हमने यहाँ यही कहा है कि KP के रिकॉर्ड किस चीज के लिए जाता है ना। 9 मई किसी से कनेक्टेड है मौसम ना जरा कुछ। बेहतर हो, वहाँ पे चेक करने गया हो, आईओ चले गए हो, साथ गाड़ी में रिकॉर्ड भी, मतलब यही समझ आती है ना मुझे तो। जी यही है। और अब तो वो जो 9 मई के पहले वाले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे वो भी रिटायर हो गए, अब दूसरे आ गए हैं। अब इनका दूसरा बहाना ये होता है कि इन्होंने तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ, इनको तैयारी नहीं है, इनको तैयारी का टाइम दिया जाए। जब हमारी अब जैसे पिछली तैयबा राजा की बेल लगी हुई थी इस मंडे को, ओके। हमने जब बहस की तो उन्होंने आईओ से पूछा, तो आईओ ने कहा कि मैं तो अभी, वो रिटायर हुआ है सर्वर, तो मैं अभी आया हूँ। सर्वर साहब चले गए? सर्वर साहब चले गए। ओके, सर्वर साहब का जी नाम तारीख में इस केस के अंदर याद रखा जाएगा। अच्छा, फिर जी? तो उसके बाद अब एक नया उनको बहाना मिल गया कि हमें तैयारी का टाइम दिया जाए, तो अब वही चल रहा है। ट्रायल का स्टार्ट होना जितने लोग अंदर हैं इनके लिए अलार्मिंग है या अच्छी खबर है? मैं तो कहूँगा अच्छी खबर है, क्योंकि इनके पास कोई सबूत है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज़िम्नियाँ इनके पास होती थी, जो भी इनके अंदर वो रद्द बदल या कुछ कर सकते थे, चेंज कर सकते थे, टाइम के साथ ये करते थे। अब वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन गए, फाइल के अंदर सबमिट हो गए। अब हमारे पास फाइलें आ जाएंगी। ओके। जब अब हमारे लिए फ़ायदा है, आप केस तैयार कर सकेंगे। केस तैयार कर सकेंगे कि हमारे खिलाफ क्या शहादत है, क्या नहीं है। और जिसका केस बनता होगा 70-80% के खिलाफ तो कुछ है ही नहीं। सिर्फ ये रोल है कि नारा लगाया है, ये भी नहीं बताया हुआ कि नारा किस चीज़ का है। पाकिस्तान जिंदाबाद का पाकिस्तान जिंदाबाद, और हम श्योर के पाकिस्तान जिंदाबाद भी होंगे। हम सब पाकिस्तानियों को एक यही नारा लगाना चाहिए। यही लगा था। चल, तो वो हुआ। तो मतलब ये कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और जिस तरह डॉक्टर यास्मीन राशि साहिबा, महमूद रशीद जो लीडरान है, उनके लिए ये नेगेटिव भी हो सकती है, बिकॉज वो इलेक्शन लड़ रहे हैं जो लोग। क्योंकि जिनको इन्होंने निशाना बनाना है, किसी को तो ये सजा देंगे। ओके। यास्मीन राशिद को तो हमने मिलिट्री कोर्ट्स के जो ट्रायल किए हुए हैं, वहाँ भी जितने मुल्जिमान हैं सबके 164 के बयान में इन्होंने यास्मीन राशिद का नाम जरूर दिलवाया हुआ है। 28 के 28 बंदों से यास्मीन राशिद, इन्होंने इनके कहने पे करवाया, इनके कहने पे करवाया हुआ है। वरना सबके ये कैसे हो सकता है कि 28 के 28 बंदों का एक ही बंदा हो कि हमने यास्मीन राशिद को देखे। कोई कहीं से ज्वाइन कर सकता है एहतजाज को, कोई कहीं से। यानी यास्मीन राशिद को तो इन्होंने टारगेट बनाना ही बनाना है, लाजमी बनाना है। महमूद रशीद साहब, महमूद रशीद साहब का उधर कुछ बयान में नाम होता था, कुछ में नहीं होता था। ओके।
और तीसरे होते थे शफकत महमूद, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ दिया, तो वो अब उनको पता नहीं पार्टी छोड़ी कि नहीं छोड़ी वो मुझे नहीं पता, लेकिन क्यों वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे वो। अब वो सब चीज़ों से भरी है। थैंक यू वकील साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये कुछ लीगल मैटर्स इस किस्म के थे। ऑब्वियसली जब हम रिपोर्ट करते हैं तो हमें पूरा सियाको सबाक का नहीं पता होता, तो मैंने समझा बेहतर ये समझा कहीं पर कोई कबाहत या मैं कुछ गलत ना रिपोर्ट कर दूँ, तो मैंने वकील साहब को रिक्वेस्ट की कि आप मुझे प्लीज़ समझा दीजिए व्हाट हैपेंड। एटीसी के बाहर से रिपोर्ट कर रहे हैं और आज बहुत हैपनिंग डे था यहाँ पर, काफ़ी दिनों के बाद, बट वेरी हैपनिंग डे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।